Hello everyone. Today we are going to talk about the movie called Peninsula. ये मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.5 की है और रोटेन टमाटो पर इसका स्कोर 55% है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन द मूवी। और मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसी जगह से होती है जहां पर यंग शिवाक अपनी सिस्टर, बच्चे और अपने दोस्त को लेकर जापान जाने वाले लास्ट शिप पर जा रहा होता है। यंग शिवाक आर्मी में कैप्टन होता है और तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक जख्मी आदमी आ जाता है। वो आदमी और उसकी वाइफ यंग शिवाक से लिफ्ट मांगते हैं, पर यंग शिवाक ये सोचकर कि ये दोनों इन्फेक्टेड हो सकते हैं और आगे चलकर उनकी फैमिली के लिए खतरा बन सकते हैं, इसीलिए यंग शिवाक उन दोनों को लिफ्ट देने से मना कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक बड़े से शिप को देखते हैं जो सभी लोगों को जापान ले जा रहा होता है, लेकिन उस शिप में एक इन्फेक्टेड आदमी होता है जो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन जाता है। वो आदमी उस कैबिन में मौजूद सभी लोगों को इन्फेक्टेड कर देता है। उन सभी इन्फेक्टेड लोगों में यंग शिवाक की सिस्टर और उसका बच्चा भी शामिल होते हैं। इन दोनों को भी इन्फेक्टेड देखकर यंग शिवाक रोने लगता है। इस बात की खबर मिलते ही शिप का कमांडर शिप के नीचे के फ्लोर को लॉक करवा देता है और शिप को जनरल कमांडर के कहने पर हांगकांग की तरफ ले जाया जाता है। और उसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। हांगकांग का बॉस यंग शिवाक को लाने के लिए अपने कुछ आदमियों को भेजता है। यंग शिवाक उन लोगों से फाइट करता है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम्हें बीवास ने बुलाया है। वहाँ जाकर वो देखता है कि उसका फ्रेंड ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है। हांगकांग का बॉस उन्हें बताता है कि पेनिनसुला में हमारा एक 20 मिलियन से भरा ट्रक मो ब्रिज पे रह गया है और तुम चारों को वो सभी पैसे वापस लाने हैं और जिंदा लौटने पर तुम चारों को $2.5 मिलियन मिलेंगे। साथ ही में बॉस उन्हें ये भी बताता है कि ये काम तुम सिर्फ रात में ही कर सकते हो, क्योंकि रात में ज़ॉम्बी अंधे हो जाते हैं और वो सिर्फ आवाज का सहारा लेते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर एक स्ट्रीट होटल पर आता है जहां दोनों फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहां कुछ लोग उन्हें इन्फेक्टेड समझने लगते हैं क्योंकि वो लोग पेनिनसुला से आए थे और पेनिनसुला उत्तरी कोरिया का एक बड़ा शहर था जहाँ सभी लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। और यंग शिवाक अपने दोस्त की बात मानकर पेनिनसुला जाने के लिए रेडी हो जाता है। शिप के जरिए जाते हुए बेवास के आदमी उन्हें वेपन और कुछ सैटेलाइट फोन देते हैं जिससे वापस आते वक्त वो लोग कांटेक्ट कर सके। वो चारों लोग एक कार में बैठकर पैसों से भरे ट्रक को खोजने के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें वो ट्रक मिल जाता है। वो ट्रक में देखते हैं कि $20 मिलियन बैग में भरे हुए हैं। इतने सारे पैसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि हांगकांग के बॉस ने सही कहा था। तभी वो देखते हैं कि ट्रक का ड्राइवर भी मर के अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। चेलमैन उसे हटाने की कोशिश करता है और तभी वो ज़ॉम्बी जाग जाता है और उस पे अटैक कर देता है, जिससे चेलमैन के हाथ से हॉर्न बच जाता है। जॉनी नाम की एक लड़की ये सब कुछ देख रही होती है। हॉर्न की आवाज सुनकर वो सारे ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं और ज़ॉम्बीज को आता देखकर यंग शिवाक और उसकी टीम ट्रक को लेकर भाग जाती है, जिससे सभी लोग बच जाते हैं और खुश होते हैं। तभी अचानक से एक सोल्जर जो सार्जेंट हेवन का आदमी होता है वो ट्रक पर अटैक कर देता है, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी ज़ॉम्बीज भी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। चेलमैन डर कर ट्रक में छुप जाता है। यंग शिवाक ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है। अचानक जॉनी शिवाक को गाड़ी में बैठाकर अपने घर की तरफ ले जाती है। उस ट्रक को कब्जे में लेने के लिए सार्जेंट हेवन आ जाता है और तभी अचानक से यंग शिवाक का टीममेट गाड़ी से बाहर निकलता है। उनसे मदद मांगता है, लेकिन सार्जेंट हेवन उसे वहीं मार देता है और ट्रक को अपने कब्जे में ले लेता है और उस ट्रक को अपने खुफिया ठिकाने पर ले जाता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और जॉनी और यूजन के घर में शिफ्ट होता है जहां उनके ग्रैंडफादर आर्मी में एक ऑफिसर थे। उसके घर में उनकी माँ मिनजुंग रहती थी और मिनजुंग वही लड़की होती है जो मूवी की शुरुआत में अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ यंग शिवाक से लिफ्ट मांग रही होती है। यंग शिवाक पैसे के बारे में मिनजुंग को सारी बातें बता देता है। यंग शिवाक मिनजुंग से कहता है कि अगर हम पैसों से भरे ट्रक को सार्जेंट से छुड़ाकर पेनिनसुला के बॉर्डर पर ले जाएं, तो हम सब यहाँ से बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर मिनजुंग शिवाक की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और खुफिया ठिकाने पर ट्रक के पहुंचते ही उसमें से चेलमैन बाहर निकलता है और उनसे मदद मांगने लगता है, लेकिन उन सभी लोगों को लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड है, इसीलिए वो उसे कैदी बना लेते हैं ताकि आगे होने वाले ज़ॉम्बी खेल में उसका मजा ले सके।
और एक आदमी जो शिवाक का खबरी होता है वो शिवाक को पैसों से भरे ट्रक के बारे में पूरी जानकारी देता है। दूसरी तरफ चेलमैन को 361 के लोग परेशान करते हैं जो सार्जेंट हेवन की यूनिट होती है। कैप्टन शिवाक को पैसों से भरे बैग के साथ सैटेलाइट फोन भी मिल जाता है और कैप्टन शिवाक फोन की मदद से अपने बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। उधर दूसरी तरफ चेलमैन और कई लोगों को ज़ॉम्बी के सामने खड़ा कर दिया जाता है और उधर दूसरी तरफ यंग शिवाक और मिनजुंग खुफिया ठिकाने से ट्रक को वापस लेने के लिए सार्जेंट के ठिकाने की तरफ निकल पड़ते हैं। एक तरफ कैप्टन शिवाक सभी लोगों को फ्री ड्रिंक की एक फेक खुशखबरी सुनाता है जिससे सभी लोग बिजी रहे और अपने काम पे ध्यान दे और वो ट्रक को लेकर निकल सके। मिनजुंग ट्रक की ड्राइविंग सीख कर नीचे की तरफ सैटेलाइट फोन को देखती है। तभी कैप्टन शिवाक का आदमी आ जाता है और मिनजुंग उससे पूछती है कि फोन कहाँ है। तभी अचानक से कैप्टन शिवाक मिनजुंग पर गोली चला देता है। मिनजुंग ट्रक को लेकर भाग जाती है। अंदर यंग शिवाक अपने दोस्त चेलमैन को ज़ॉम्बीज से बचा लेता है, लेकिन सार्जेंट से फाइट होने पर चेलमैन मर जाता है। यंग शिवाक और मिनजुंग ट्रक को लेकर भाग जाते हैं। सार्जेंट ट्रक के पीछे गोलियां चलाता है। इधर कैप्टन शिवाक को बहुत गुस्सा आता है जिसकी वजह से वो अपने ही आदमी को गोली से मार देता है। सार्जेंट और उसके आदमी ट्रक के पीछे अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं और दूसरी तरफ से और भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। सार्जेंट अपनी गाड़ी की लाइट को ऑन कर देता है जिससे ज़ॉम्बी ट्रक को देख सके और ट्रक पर हमला कर सके। यंग शिवाक पुल के नीचे शीशे में कैद एक ज़ॉम्बी पर गोली चला देता है जिससे वो बाहर आ जाते हैं और सार्जेंट की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। सार्जेंट को ज़ॉम्बी चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं जिससे सार्जेंट की मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ कैप्टन शिवाक हाई स्पीड से कार को जॉनी की तरफ क्रैश कर देता है जिससे वो लोग जख्मी हो जाते हैं और यंग शिवाक जॉनी को पकड़ लेता है और जैसे ही जॉनी पर गोली चलती है ओल्ड मैन किंग बीच में आ जाती है। मिनजुंग और जॉनी के ग्रैंडफादर गोली लगने की वजह से घायल हो जाते हैं। कैप्टन शिवाक ट्रक को चलाकर बोट पर ले आता है जिससे कि वो बहुत खुश हो जाता है। तभी हांगकांग के बॉस का एक आदमी उसे ट्रक के अंदर ही गोली मार देता है और मरते मरते कैप्टन शिवाक के हाथ से ट्रक बैक गियर में चला जाता है जिससे ट्रक पीछे जाने लगता है और गेट खुला होने की वजह से ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं और वहां पर मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। किम जुंग और यूचिन से कहते हैं कि मैं तुम दोनों को इस नरक से निकालना चाहता था लेकिन मैं तुम्हें निकाल नहीं पाया, मुझे माफ कर देना। ऐसा कहते ही जुंग और यूचिन रोने लगती हैं। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और मिनजुंग येन से फ्लेयर को फायर करने को कहती है ताकि आर्मी को लोकेशन का पता चल सके। मिनजुंग जेंग शिवाक से कहती है कि मेरी दोनों लड़कियों को अपने घर ले जाना और फ्लेयर के फायर होने से हेलीकॉप्टर नीचे आने लगते हैं। यंग शिवाक दोनों लड़कियों को अपने साथ हेलीकॉप्टर की तरफ लेकर भागने लगता है, इसीलिए वो पीछे की तरफ से फायर करती है क्योंकि उसके पीछे ज़ॉम्बी आ रहे थे। इसीलिए वो एक ट्रक के अंदर चली जाती है और जोर जोर से हॉर्न को बजाने लगती है क्योंकि जहाँ शोर होता है ज़ॉम्बी वहीं उसी तरफ आते हैं। इसी तरह ज़ॉम्बी का ध्यान भटक जाता है। ज़ॉम्बी ट्रक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जॉनी अपनी माँ के लिए हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए कहती है लेकिन एक लेडी ऑफिसर मना कर देती है जिससे जॉनी गुस्से में गन निकालकर उसी लेडी ऑफिसर के ऊपर तान लेती है। और जब मिनजुंग को अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी अचानक से यंग शिवाक भागकर वापस जाता है और ज़ॉम्बीज पर गोली चलाने लगता है और मिनजुंग अपनी गन को नीचे कर लेती है। यंग शिवाक मिनजुंग को बचाकर हेलीकॉप्टर में ले आता है और आर्मी के एक ऑफिसर जॉनी से कहती है कि अब कुछ ही देर में एक खूबसूरत दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। और इसी तरह इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।